आज पिछले सर्गों में हम दशरथ और अयोध्या का साम्राज्य कैसा था, मंत्रिमंडल कैसा था, इस विषय पर महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा है अपनी कृति में उसे सुनते आए हैं। आज अब महाराजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ के वर्णन से कथा आगे बढ़ती है और प्रत्येक श्लोक के बाद उसका संक्षिप्त शब्दार्थ पढ़ूंगी, मैं कहूंगी और फिर सर्ग के बाद संक्षेप में उसके बारे में कुछ कहेंगे, बजाय इसके कि प्रत्येक श्लोक के बाद उसकी व्याख्या की जाए। आप सभी धर्म प्रेमी और भारत प्रेमी सज्जन और देवियां जो उपस्थित हुए हैं, यहाँ जुड़ते हैं हमसे, बहुत आपका यह इच्छा और भावना प्रशंसनीय है। आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। Now we'll begin the next part, that is called Putteshti Yajna. We have already seen that the king Dashrath, his subjects and his capital city, everything was at a very profoundly developed state. But one thing was lacking, the king didn't have a child. So that attempt is called Putteshti Yajna, so that his queens, he had 3 queens, and somehow no child was born. Now that attempt is called Putteshti Yajna. Let us read that. पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दशरथ ने, क्योंकि उनकी 3 रानियां थीं, संतान हो नहीं रही थी। आगे मैं इस पर एक टिप्पणी करूंगी, क्योंकि आधुनिक समय में इस प्रश्न को लेकर कई तरह की बातें आती हैं, तो हम आगे उस पर बात करेंगे। अभी हम कथा प्रारंभ करते हैं। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थतप्यमानस्य नासीद्वशकरः सुतः। ऐसे प्रभावशाली धर्मज्ञ महात्मा पुत्र के लिए पीड़ित महाराज दशरथ के वंश को चलाने वाला कोई पुत्र न था। हमने सुना है उनका साम्राज्य कितना विस्तृत, कितना विशाल, संपन्न, गुणों से भी और भौतिक सामग्री से भी, मनुष्यों का चरित्र भी बहुत अच्छा था, सब कुछ, सब सुख थे। लेकिन वाल्मीकि जी ने पिछले सर्ग में बताया था कि सब कुछ होते हुए भी महाराज दशरथ का मन बहुत दुखी था, वे बहुत पीड़ित थे। तो आज अब यह पता चलता है कि वे पीड़ित क्यों थे। आप इस कथा को ऐसे सुनिए, इस प्रकार मत सुनिए कि आप जानते हैं राम का इतिहास, राम का विवरण, राम के बारे में। इस तरह से इसे इस प्रकार सुनिए कि जैसे आप इस कथा को पहली बार सुन रहे हैं, तभी आपको सुनने में अधिक आनंद आएगा। और हम अपने आप को सभी एक तरह से सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हैं। जो इसे आज से बात सुनेंगे वे भी इसे सीखेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो हम सब सीख रहे हैं, साथ साथ पढ़ रहे हैं, साथ साथ सीख समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार सुनिए ताकि इसका सीखते सीखते साथ साथ हम अधिक आनंद ले सकें। The Emperor Dashrath had all the nice qualities, but something was lacking. And as we know it, not everybody in the world, indeed, there is no person in the world who is full of happiness. There is always some sort of pain in that strikes every human being. And in his case, it was that he had no child of his own, and that was bothering him
and he was advancing in age, so naturally he wanted to have a child whom he can transfer the affairs of the state. चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन्महात्मनः सुतार्थं वै पुत्रयागेन किमर्थं न यजाम्यहम्। पुत्र उत्पत्ति का उपाय सोचते हुए उन्हें ध्यान आया, उन्हें अर्थात महाराज दशरथ को ध्यान आया, विचार आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए अब क्यों न मैं पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करूं। He was desirous of a child, as we just now heard, and then he thought of what are the options with him. As you know, probably, he had married Kaushalya first, and then when there was no child, of course, in our tradition, one man has only one wife, and one wife has only one husband. But being the emperor, it was very important that he has a child, and thinking that maybe the second wife can bear a child, he got married second time to Kaikeyi. And, and then he had another, there was no such thing. Again, there was no child. Then he got married third time. So after that also, there is no child in his palace. So now he is wondering what are the options. And he thinks of doing what has been described here as Putreshti Yajna. Actually, this has been called as Putreshti Yajna by Valmiki, which is a right way to describe it. But as far as the mechanics goes, this is called as a niyog, as we will see slightly later. अमात्यांश्चाब्रवीत् राजा निश्चितां तु कृत्वा मतिं सरय्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। यज्ञ करने का निश्चय कर महाराज दशरथ को उनके मंत्रियों को सरयू के तट पर यज्ञ भूमि ठीक करने का आदेश दिया। सरयू आप जानते हैं, अयोध्या में आज भी सरयू नदी से क्या इतिहास, उसी नाम से सरयू प्रचलित है, प्रसिद्ध है। तो उसी भूमि की बात हो रही है कि सरयू नदी के किनारे भूमि को ठीक किया गया, क्योंकि अब एक विशेष विधि विधान से उस प्रक्रिया को, जो पुत्रेष्टि यज्ञ की प्रक्रिया थी, उसे आगे बढ़ाना था। जी। Having decided that, he informed or he instructed his council of ministers, and he specified a particular location on the bank of the Saryu, that yes, that's what I want to do, Putreshti Yajna, and please make all the arrangements on the bank of the Yuva. नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतु सत्तमे छिद्रं हि मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। उन्होंने कहा, यह ध्यान रखा जाए कि यज्ञ की विधि पूरी करने में कोई अपराध न हो और न ही किसी को कष्ट दिया जाए, क्योंकि ऐसे यज्ञों में ब्राह्मण रूप में राक्षस लोग विघ्न खोजा करते हैं। आप जानते हैं, जब कोई बड़ा आयोजन होता है, जैसे आपने देखा कि भी बहुत जोर शोर से कुंभ का आयोजन हुआ 1-2 वर्ष पहले, विश्व भर से बहुत लोग आए और बहुत तैयारियां हुई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ बड़ा काम करने जाते हैं, मान लीजिए वहां कुछ बसे हुए लोग हैं, किसी के घर हटाने पड़ रहे हैं, ये सब, तो ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमें व्यवस्था के कारण
कुछ छोटी चीजों में समझौते करने पड़ते हैं, अदला बदली करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ महाराज दशरथ ने कहा अपने मंत्रिमंडल से, और मंत्रिमंडल के माध्यम से सब कर्मचारियों को कहा कि यह सुनिश्चित करें, ध्यान ही नहीं रखें, यह सुनिश्चित भी करें कि इस सारी व्यवस्था के में किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो और किसी भी प्रकार का अपराध न हो जाए हमसे। Yajna is a word that is also called as advaya, meaning nothing should be hurt in that process. So he gave two instructions that please take care as you plan the whole event. It should be that nobody is hurt, no animal, no being is hurt. Because yajna by definition is for good of others, and in the process, you do not want anybody to be hurt, any conscious being for that matter. The other instruction he gave was, as you know, there are various categories among human society. Many of us are average good people, and some of us are very superior people. But unfortunately, there are some who are bad people who like to harm others for some small petty gains. They are called as rakshas, meaning we should be aware that we want to be away from them. Raksha, meaning I want to protect myself from them. Then Dashath has a good idea that sometimes in such events, even bad people show up as they are good people. So the Valmiki saying is, Rakshas may turn up as a Brahman. So he is ensuring his council of ministers that make sure that no bad person enters into the team and pretending as if he wants to be a part of this noble cause of yajna, but actually he has bad intentions. So when you form the team, you have to take care of that such elements don't enter in a disguised form. विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधि पूर्वं मे ऋतुरेश समाप्यते। विधिहीन यज्ञ करने वाला शीघ्र नष्ट हो जाता है, अतः ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे यह यज्ञ विधि पूर्वक समाप्त हो। So besides the team that would be managing the particular event, now he says that it must be done according to the proper protocols. So this is called as Shraut Yag. There are definite protocols. Just like if there is to be a wedding, then there is a particular flow of events and it must happen in that manner. So he is instructing that all the procedures should be followed properly. अवज्ञया न दातव्यं कस्यचिल्लीलयापि वा अवज्ञया कृतं हन्यात् दातारं नात्र संशयः। और यह भी ध्यान रखना, देखना, किसी को हंसी दिल लगी में भी अनादर से कोई वस्तु मत देना, क्योंकि अनादर कर देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। After the event, this is customary to pay certain honorariums to all the people involved, the Brahman and up to the service class. They have to be paid certain tips. So now he's ensuring that everybody is given in a respectful manner. And if you don't do it, what is due to a person and is not given respectfully, then it hurts the whole cause of the event. So he's making that instruction also. इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामतिः। यह कह और मंत्रियों को विदा कर, ये सब
महाराज दशरथ जो हैं अपने मंत्रिमंडल को आदेश दे रहे हैं। तो जब उन्होंने बात पूरी की तो उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को विदा किया और फिर महाराज दशरथ रनिवास में, जहाँ, जिसे रनिवास आप समझ सकते हैं, जो उनका व्यक्तिगत रहन सहन, जहाँ रानियां रहती हैं वे रहते हैं, जो घरेलू उनका प्रकोष्ठ होता है उसे रनिवास कहा जाता था। तो महाराज दशरथ वहां रनिवास में चले गए। Having instructed his ministers, now he moves into the private part of his palace where the queens used to reside. ततः ततः स गत्वा ताः पत्नीर्नरेन्द्रो हृदयप्रियः उवाच दीक्षां विशत् यक्ष्येऽहं सुतकारणात्। घर जाकर नृपश्रेष्ठ दशरथ ने प्राण प्रिया अपनी पत्नियों से कहा, मैं पुत्रोत्पत्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा और आप लोग भी यज्ञ की दीक्षा लें। Having informed the ministers, now he informs his three queens that that's what I have decided, and for the purpose of a child in our palace, and this Putreshti Yaj, you also prepare yourself. That is called a Diksha, mentally and in all other sense, that this event can happen in a proper manner. तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसां मुखपद्मान्यशोभन्त पद्मानीव हिमात्यये। महाराज के मुख से इस सुखदायी संवाद को सुनकर रानियों के मुख कमल ऐसे सुशोभित हो गए जैसे वसंत काल में कमल पुष्प शोभा को प्राप्त होते हैं। This is very natural for a woman to feel very happy because motherhood is a very important part of their life. And once the queens heard this, they were very happy to hear that. Now we move on to the seventh section. 7वां सर्ग हम प्रारंभ करते हैं। पिछले सर्ग में हमने देखा कि किस प्रकार घर में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और आयोजन एक ऐसा है जिससे पूरा जीवन बदलने जा रहा है। आप उस परिवार की, उस गृहस्थी की कल्पना कर सकते हैं जो संतान सुख से वंचित हैं और संतान के लिए यत्न कर रहे हैं। महाराज दशरथ ने संतान के लिए, क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है, सामान्य व्यक्ति, सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति, इसे नियोग की प्रक्रिया भी उसके साथ संपन्न होती है, तो एक अलग भाव भूमि पर उसे मानसिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर एक अलग भाव भूमि में उसे जाना होता है। इसीलिए एक बड़े दीर्घ यज्ञ के अनुभव से उसे पहले उसे गुजरना होता है, उस अनुभव को लेना होता है, ताकि सभी प्रकार के ऐन्द्रिक और सभी उन सबसे आकर्षणों से दूर हो जाए और तब पुत्र की प्राप्ति के लिए यत्न कर सके। पुत्र का यहाँ अर्थ ध्यान रखना होगा बार बार। संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं और जहां जहां पुत्र आता है, पुत्र का संस्कृत का मूल अर्थ होता है संतान। पुत्र का अर्थ मेल चाइल्ड नहीं होता है, संस्कृत में पुत्र का अर्थ होता है संतान। तो जहां जहां शब्द आए पुत्र, इसका यह अर्थ नहीं है कि वो कोई मेल चाइल्ड, जिसे कि एक बालक चाहते थे। बालक या बालिका कोई भी है, उन दोनों को ही पुत्र कहा जाता है संस्कृत में। तो वे अपने पुत्र संतान प्राप्ति के लिए अब एक नई जीवन और नई प्रक्रिया में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन ऐसा समाचार सबके लिए, रानियों के लिए विशेष प्रसन्नता का था। वे सब भी उसी भाव से गदगद हुई।
अब 7वां सर्ग हम सुन रहे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एतत् श्रुत्वा सूतो राजान्मिदमब्रवीत् ऋष्यशृङ्गस्तु तेजस्वी पुत्रांस्तव विधास्यति। यज्ञ की चर्चा सुनकर सुमंत्र, पिछला मंत्रिमंडल देखिए। अब हमने बार बार कहा कि जब कोई ऋषि श्रेणी का व्यक्ति कुछ लिखता है, किस क्रम से लिख रहा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमने मंत्रिमंडल की चर्चा सुनी। कुछ लोगों को लग सकता है कि राम की कथा है, उसमें मंत्रिमंडल की चर्चा साम्राज्य की पहले कैसे आ रही है। तो उस क्रम का एक महत्व है, क्योंकि आगे की कथा में उन सब की एक भूमिका आएगी। हमने सुमंत्र की चर्चा सुनी थी और आचार्य जी ने तब कहा था कि बार बार बाकी मंत्रिमंडल के शेष लोगों का तो हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन सुमंत्र की चर्चा बार बार आती है राम के प्रकरण में। तो यहाँ भी देखिए, अब जैसे ही पुत्रेष्टि यज्ञ की बात हुई है तो सुमंत्र का उल्लेख आ गया कि यज्ञ की चर्चा सुनकर सुमंत्र ने एकांत में महाराज दशरथ से कहा कि तेजस्वी ऋष्य श्रृंग आपको निश्चय ही पुत्र प्रदान करेंगे। We have heard that how he took the decision, informed and instructed his council of ministers, and informed his queens also, because that was a great something lacking in the palace. There was no child of their own. Now comes another section where he will decide who will be presiding the Putyashti Yajna. And as you know, in the wedding, the man and woman get together permanently. They are bound for the whole life. But in this kind of arrangement, it's a temporary arrangement between a man and woman to bear a child, because Dashrath had noticed there must have been fault with himself, because there were three queens, still there is no child. Then he must have concluded that there is a fault in in himself. And now we enter into a new section where his minister Sumanta, in confidence, informs him, gives his input that there is a particular rishi at that time, Rishi Shang. He will be the appropriate person for this purpose. We'll hear this further. सत्वं पुरुष शार्दूल तमानय सुसत्कृतं स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः। हे पुरुष सिंह, यानी सिंहों जैसे पुरुष या पुरुषों में सिंह समान, यह संबोधन है महाराज दशरथ के लिए। हे पुरुष सिंह, आप सेना और वाहनों सहित स्वयं वहां जाकर उन्हें आदर पूर्वक यहाँ लिवा लाइए। तो ऋषि थे, उन ऋषि का नाम था ऋष्य श्रृंग। अब पुत्रेष्टि यज्ञ की प्रक्रिया संपन्न होनी है, तो उस यज्ञ को संपन्न करवाने के लिए और उस प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए कोई ऐसे बहुत ही विशेष गुणों वाले और तेजस्वी और जितेंद्रिय व्यक्ति का होना अनिवार्य था। तो अब ऋष्यशृंग, उसके लिए सुमंत्र ने नाम सुझाया कि वही ऋषि एक इस प्रकार के हैं, आप उनसे जाकर इस प्रकार का आदर पूर्वक जाइए और स्वयं उन्हें लिवा कर लाइए, ताकि वह विधि विधान से इस कार्य को आगे बढ़ा सके। The minister Sumant further suggested that His Highness, the king himself, should go in a proper protocol with his army and all vehicles to request and urge that Rishi Rishyashank and bring him here with great honor. So that was his suggestion. Rather than sending an envoy or a minister, it would be very proper if the king himself goes there. सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा
हृष्टो दशरथोऽभवत् शान्तः पुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र सद्विजः। सुमंत्र का वचन सुन महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और रानियों और मंत्रियों सहित उस स्थान के लिए प्रस्थान किया जहां ऋष्यशृंग रहते थे। यह ध्यान रखने की बात है, अब इस प्रकरण से जब हम गुजर रहे हैं, आज के समाज में कुछ चीजें आपको बहुत अव्यावहारिक लग सकती हैं, क्योंकि आज मनुष्य का जो चरित्र है, जो कोटि है, जो गुणवत्ता है, वह उस प्रकार की नहीं रही। जब हम ऋषि कहते हैं, आजकल के आप देखते हैं लोग अपने नाम के साथ कोई योग ऋषि लगा रहा है, कोई महात्मा लगा रहा है, कोई संत लगा रहा है। मैंने शायद पहले या दूसरे सर्ग में इस बात की चर्चा भी की थी। और कोई अपने आप को महर्षि, कोई महात्मा, कोई श्री 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 श्री, ये सब अब केवल शाब्दिक हो गए हैं, जैसे कि अपने आप को विशेष प्रदर्शित करने के लिए। लेकिन इनके पीछे ये सब जो शब्द संस्कृत में और विशेषतः उस काल में, जिस त्रेता युग की हम बात कर रहे हैं, ये शब्द उस प्रकार प्रयोग नहीं होते थे जैसे हिंदी में आजकल हम इन्हें प्रयोग करने लगे हैं। प्रत्येक शब्द का उस व्यक्ति के जीवन से, उसकी योग्यता से, उसके चरित्र से, उसकी मर्यादा और उसकी क्षमता से एक विशेष अभिप्राय होता था, और जिसमें वे सब गुण हैं उन्हें ही, जैसे ऋषि शब्द आता है तो ऋषि ऋषि एक बहुत वैसा शब्द है। आचार्य जी उसकी आगे व्याख्या भी करेंगे कि ऋषि किसे कहते हैं, महात्मा होने का अर्थ क्या है। आज अगर कोई अच्छा वक्ता, वक्ता अलग होता है, उपदेशक अलग है, प्रवक्ता अलग किसी को कहते हैं, विद्वान अलग होता है, उपदेशक अलग होता है। लेकिन आजकल कोई कुछ भी करके मैं भी बोल दूं तो कहेंगे कि बहुत विद्वान है। अब ये बहुत सिंपल जो साधारण शब्द हैं ये भी अपने अर्थ खो चुके हैं। अब ये केवल विशेषण के तौर के रूप में प्रयोग होते हैं, गुणवत्ता और सही अर्थ में प्रयोग नहीं होते। तो यह एक वह काल है जब ऋषि की बात आ रही है। तो आज मनुष्यों का ऐसा विश्वास करना असंभव लग सकता है, क्योंकि हम एक ऐसे काल में रह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ लोगों को बहुत सदमा भी लग सकता है कुछ बातें सुनकर, लेकिन यह एक वैसा काल था जब मनुष्य अपने गुणों के चरम पर था। जब महाराज दशरथ का विवरण आया उसमें बार बार पहले महर्षि वाल्मीकि बता चुके हैं कि उस नगर का प्रत्येक मनुष्य, साम्राज्य का प्रत्येक मनुष्य चरित्र के सर्वाधिक, सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ आदर्श पर था। तो जहां प्रजा पूरी की पूरी, जिसे कहना चाहिए कि इस कोटि की है, इस इतनी गुणवान है, वहां जब ऋषि किसी को कह रहे हैं तो आप उसका कितना, कौन कितना जितेंद्रिय और कितना तपस्वी है, उसे आप उसी रूप में ग्रहण करें। तो सुमंत्र का यह वचन सुनकर महाराजा दशरथ, जब उन्होंने कहा कि आप स्वयं जाइए, तो इससे महाराज दशरथ को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्हें लगा कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, और फिर उन्होंने अपनी रानियों और मंत्रियों के सहित ऋष्यशृंग ऋषि को आमंत्रित करने, ताकि उन्हें आदर पूर्वक पूरे सम्मान के सहित यहाँ लाया जाए। और वे वहां गए। और यह भी ध्यान रखने की बात है कि महर्षि वाल्मीकि स्वयं महर्षि हैं। वे दो दो पंक्तियों में यद्यपि कथा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह कथा एक एक क्षण इसके बाद यही घटना हुई। उसके बीच में अवधि बीत रही है, समय बीत रहा है, और धीरे धीरे वे उसके बीच की एक श्लोक से दूसरे श्लोक के बीच में क्या घटना हुई, वे सारी घटनाएं यहाँ वाल्मीकि रामायण में नहीं आएंगी। लेकिन जो मुख्य बिंदु है, तो उसके बाद यह हुआ, यह है उस प्रक्रिया से संबंधित राम की कथा है। तो मुख्य मुख्य उसमें बिंदु आ रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि बस कि यह कोई मंच पर नाटक हो रहा है, कि 1.5 घंटे की फिल्म है, कि इसमें सब समाप्त करना है, तो इसलिए यह सब जीवन 1.5 घंटा ही चला होगा। ऐसा नहीं है। एक घंटों बरसों की यह कथा है, जिसे कुछ एक सर्गों में, कुछ एक श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि को कहना था। तो उन्होंने मुख्य मुख्य जो घटना, जिससे आगे बढ़ सके, घटनाक्रम का वर्णन किया है। शेष विवरण इसमें नहीं उन्होंने दिए हैं, जो अधिक समय उपयुक्त नहीं थे और अनावश्यक थे और प्रासंगिक नहीं थे। जी आचार्य जी। Now the Emperor Dasharatha, with his
queens as well as council of ministers leaves for the place to where the gentleman, the Rishyashank, he used to live. As you probably know, the tradition was because King Dashrath is a Kshatriya. If he has to perform a niyog, which is a temporary arrangement between his wife and another man, the other man must be either a Brahman or a Kshatriya. So he is selecting a person, Rishishang, on the advice of Sumant, who is of a Rishi category. That means he is a Brahman of high level. आसाद्यतं द्विजश्रेष्ठं रोमपादसमीपगम् ऋषिपुत्रं ददर्शाथो दीप्यमानमिवानलम्। वहां पहुंचकर ने ऋषिशृंग ऋषि के आश्रम में पहुंचकर महाराज दशरथ ने अग्नि के समान तेजस्वी ऋष्यशृंग को रोमपाद के समीप बैठे देखा। Having reached the destination, he found that Rishishang, Rishi, is sitting close by to a king, namely Rompad, as we'll see slightly later. Rompad is a king of a kingdom and is a good friend of Emperor Dashrath. And his own daughter Shanta is married to Rishishang. So the relationship between Rompad and Rishishang is that of father-in-law and son-in-law. And Rompad is a good friend of Emperor Dashrath. Now he has reached and he found that both of them are together. ततो राजा यथा न्यायं पूजां चक्रे विशेषतः सखित्वा तस्य वैराज्यः प्रहृष्टेनान्तरात्मना। तो रोमपाद जो राजा थे उन्होंने, क्योंकि वे आयु में छोटे हैं, उनके दामाद भी लगते हैं, तो और मित्र भी हैं राजा दशरथ के, महाराज दशरथ के, तो उन्होंने मैत्री का संबंध होने के कारण बहुत आदर पूर्वक और प्रसन्नता की भावना उसमें मुख्य थी। उस भावना से प्रेरित होकर महाराज दशरथ और उनके साथ आई हुई रानियों इत्यादि और जो भी व्यवस्था उनके, तो इस पूरे दल का बहुत प्रसन्नता से अभिनंदन किया, स्वागत किया, सत्कार किया। The king Rompad welcomed the Emperor Dashrath and his team in very happily. They were friends to each other, and that was another reason that they were very happy to meet on this occasion. रोमपादेन चाख्यातं ऋषिपुत्राय धीमते सख्यं सम्बन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत्। तो बुद्धिमान सिंह से रोमपाद ने दशरथ जी के साथ अपनी मैत्री का विवरण सुनाया, पूरा वृतांत उन्हें सुनाया ऋषि सिंह जी को कि हम स्वयं मित्र हैं, और उसे सुनकर ऋषि सिंह जी ने भी महाराज दशरथ की बहुत प्रशंसा की। Now Rompad, the king, introduces Dashrath, Emperor Dashrath, to Rishishang. Probably Rishishang was not knowing personally the Emperor Dashrath, and that made him know and become aware of their friendship very well. एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरर्षभः सप्ताष्टदिवसान् राजा राजानमिदमब्रवीत्। इस प्रकार सत्कार पूर्वक 7-8 दिन वहां व्यतीत कर, वहां रहकर उनके साथ महाराज दशरथ ने एक दिन राजा रोमपाद से आगे कुछ कहा। The Emperor Dashrath and his team
enjoyed the hospitality of the king Rompal for 7 to 8 days, and then the uh, Emperor Dashrath must have felt quite appropriate to speak to the king Rompal his intentions why he came there. शान्ता तव सुता राजन् सह भर्त्रा विशाम्पते मदीयं नगरं यातु कार्य हि महदुद्यतमम्। हे राजन, आपकी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरी नगरी में चलें, क्योंकि एक बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है। Now he conveys to Rompad his intention, and in the words that your daughter Shanta, who is married to Rishishang, both of them should get along with us and come to my city of Ayodhya for a very noble, important cause. तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया। यह सुनकर राजा रोमपाद बोले, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने ऋषि सिंह से कहा कि आप अपनी पत्नी सहित महाराज दशरथ के साथ जाइए। आपने अभी पीछे सुना ही है कि जो राजा रोमपाद थे, उनकी पुत्री ऋषि ऋष्यशृंग की पत्नी थी, और ऋषि ऋष्यशृंग राजा नरेश रोमपाद के दामाद थे। तो दशरथ ने अपने मित्र को अपनी पुत्री और उनके पति सहित कहा कि आप भी चलिए, आपकी पुत्री भी चलें, और ऋषि ऋष्यशृंग को हम लेने आए हैं, तो आप सभी हमारे यहाँ आए। इस पर राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री को कहा कि आप भी जाइए ऋषि ऋष्यशृंग के साथ अयोध्या नगरी, महाराज दशरथ के साथ। The king Rompad very willingly, happily agreed to the proposal, and then he instructs or requests, whatever it is, to Rishishang that yes, you please go to the Ayodhya city with your wife Shanta. Shanta was Rompad's daughter, and this is very significant that Rishishang is going with his wife because he will be now temporarily engaged with the three queens of Dashrath. So a kind of concurrence from his wife is very important. Both are married people, but now the three queens of Dashrath will be able to conceive by Rishishang, who will be impregnating them. And this is significant that Dashrath comes of his own with his three queens. So his wives are also part of the proposal, and Rishishang's wife is also part of the proposal. And they are happily agreeing to this noble cause so that Dashrath is able to bear a child in his palace. ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा स नृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया। ऋष्यशृंग जाने को तैयार हो गए, तत्पर हो गए। राजा रोमपाद की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी के साथ महाराज दशरथ के दल में सम्मान पूर्वक सम्मिलित होकर उन्होंने अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। With all these discussion, the end is that Rishishang agreed to proceed to Ayodhya with his wife, as was instructed by Rompad. The relationship between Rompad and Rishishang is almost like the Emperor Dashrath and Mahatma Vasishtha, you know.
So that sort of relationship we see here. But there is a personal relationship also, that Rishisheng is his son-in-law as well. ततः सुहृद्मा पृच्छय प्रस्थितो रघुनन्दनः कृत्कृत्यं तदात्मानं मेने दस्योपवाहनात्। तब महाराज दशरथ ने अपने मित्र रोमपाद से विदा होकर प्रस्थान किया और मुनि श्रृंग के आगमन से दशरथ जी ने अपने आप को कृत्य कृत्य माना। उन्हें लगा कि ऋषि श्रृंग हमारे साथ चल रहे हैं और जिस भावना से, जिस पवित्र भाव से और पवित्र इच्छा से मैं इनके पास अपना प्रस्ताव लेकर गया था, यह प्रस्ताव इन्होंने स्वीकार किया और सहमति दी। उससे महाराज दशरथ के मन के भीतर एक प्रकार की अधिक आदर की भावना और संतोष का अनुभव हुआ। आजकल के ग्रंथों में हम देखते हैं, आपको जब भी संस्कृत और हमारा पुराना वांग्मय, आर्ष वांग्मय से जब आप देखेंगे, आजकल आप देखते हैं सफल वक्ता, सफल लेखक और सफल पुस्तक इत्यादि, कृति इत्यादि उसे माना जाता है जो छोटी सी चीज को बहुत विस्तार देकर बढ़ाता रहे उसमें। लेकिन हमारी वैदिक परंपरा में सूत्र रूप में चीजें कही गई हैं, बहुत संक्षेप में, और शायद इसी कारण उनके व्याख्याकारों ने चीजों के साथ बहुत गड़बड़ की, अपने अपने डाल दिए। और उस समय की भाषा क्योंकि संस्कृत थी, तो संस्कृत का मिश्रण होता गया अपनी अपनी व्याख्याओं सहित उसमें। और हमारे ग्रंथ फिर बाद में लोगों ने हमारे इतिहास को लेकर, क्योंकि वो जिन्होंने भी वह भाषा अपनी डाली वे ऋषि इस श्रेणी के व्यक्ति नहीं थे, वे सामान्य संस्कृत भाषा थी। जैसे आज हम हिंदी बोल रहे हैं, मैं हिंदी में आपको कह रही हूँ, उस समय संस्कृत में कहा जाता था, संस्कृत में लिखा जाता था, तो उन्होंने संस्कृत में चीजें जोड़ दी मूल ऋषि की। लेकिन हर व्यक्ति संस्कृत में बोलने वाला ऋषि नहीं होता, न ऋषि था बाद के काल में। तो इसलिए उन अब मिश्रणों के कारण हमारे साहित्य, हमारे इतिहास, हमारी परंपरा, हमारे पूर्वजों को लेकर बहुत तरह का मजाक, मखौल और अविश्वसनीय माना जाने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हम सबका बहुत दायित्व है कि हमारे साहित्य के साथ जो छेड़खानियां हुई हैं, हमारे इतिहास के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ, उन छेड़खानियों का निराकरण करें। यह रामायण का जो पाठ चल रहा है उसी प्रक्रिया का एक अंग है और इसे आप उसी रूप में लें। जी आचार्य जी। Now he takes, the Emperor Dashrath takes leave from the King Rompad, his friend, and of course he was very happy that the purpose of his visit has been solved in a very proper manner. His objectives have been met, and the great Visheshang is also accompanying him to Ayodhya. अंतःपुराणि सर्वाणि शान्तां दृष्ट्वा तथागतम् सह भर्त्रा विशालाक्षिं प्रीत्यानंदमुपागमन। ऋषि प्रवर के साथ अर्थात ऋषि ऋषिशृंग के साथ उनकी पत्नी विशालाक्षी शांता को आई हुई देखकर अंतःपुरवासिनी सभी रानियों को बहुत आनंद हुआ और उन्होंने उस आनंद को मनाया साथ मिलकर। As Emperor Darshat was happy, so was too with all his three queens also, and particularly they were happy that Rishishang is being accompanied with his wife Shanta. Shanta must have been a rather beautiful woman, described here as Vishalakshi, meaning big eyes. पूज्यमाना च ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता कंचित कालम स्वहद्विजः। रानियों और विशेषकर महाराज दशरथ द्वारा सत्कृत होकर शांता
अपने पति ऋष्यशृंग के साथ रनिवास में कुछ दिनों तक सुख से रही। क्योंकि अभी जैसा पहले कहा कि ऐसा नहीं होता कि एक घटना हुई उसके बाद यह कोई 1-1.5 घंटे का मंच पर मंचन नहीं चल रहा, यह जीवन है। तो इस जीवन के बीच में इस घटना 2 घटनाएं जो 2 श्लोकों में आई हैं, इनके बीच में बहुत सारा जीवन चल रहा है। वह सारा जीवन यहाँ नहीं लिखा गया, लेकिन मुख्य घटना यह है कि अब इसके आगे वे ऋषिशृंग और विशालाक्षी शांता दोनों ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों महाराज दशरथ के दरबार में आ गए और फिर वे वहां रहने लगे। कुछ समय रहे उन्होंने वहां। परिवार को, राज्य को एक एक प्रकार का समझना, साथ रहना और संबंध के निर्मित होने में समय लगता है। तो उस भावना से, ताकि वे परिवार का अंग बन सकें, वे साथ रह रहे हैं। Maharishi Valmiki is describing that all the related spouses are very happy with this arrangement, and of course, their concurrence is there. So, we have heard about Emperor Dashrath, we have heard about Rishishan, we have heard Dashrath's wives, and now in the last shloka, we are hearing that Rishishan's wife, Shanta, she was also very happy to be and enjoying the hospitality of the 3 queens in Ayodhya, because it is very important everybody has a proper mental composition when they enter into this new arrangement, which is a temporary arrangement leading to biological union of Rishishang with Dashrath's wife in order to conceive a baby for Dashrath's on behalf of Dashrath. Let's proceed to the next 8th section. ये 7वां सर्ग समाप्त हुआ। आज हम अब आगे 8वें सर्ग की ओर बढ़ते हैं। तो कथा अभी वही है, विषय नहीं बदला है। वही जैसे मंत्रिमंडल के बाद परिवार का विवरण आया था, दुख का, महाराज दशरथ के दुख का वर्णन आया, और अश्वमेध यज्ञ की तैयारी वाला प्रकरण ही चल रहा है, और पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी वाला वर्णन ही अभी चल रहा है। तो 8वें सर्ग में अब आगे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्यो यष्टु मनोभवत्। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर जब वसंत ऋतु का आगमन हुआ, तब महाराज की यज्ञ करने की इच्छा हुई। क्योंकि Now, all the preceding events have been described. Then he waited for the wonderful, beautiful spring weather and its onset, and that was treated as the right time to do the Putteshti Yajna. ततो अब्रवीत् ऋष्यशृङ्गं राजा दशरथस्तदा, कुलस्य वर्धनं त्वं तु कर्तुमर्हसि सुव्रतम्। पुत्रेष्टि यज्ञ का निश्चय कर महाराज दशरथ ऋषि ऋष्यशृंग से बोले, हे सुव्रत। देखिए, संबोधन भी जब कहीं ऋषि आएगा, कहीं अलग अलग प्रकार के संबोधन आते हैं। एक व्यक्ति का अपना नाम होता है और उनके गुणों या किस अवसर पर क्या कहा जाना है, तो इसका बहुत महत्व है। कौन सा शब्द प्रयोग किया है महर्षि वाल्मीकि ने उस समय, तब राजा दशरथ ने क्या कहकर उन्हें संबोधित किया, ऋषि ऋष्यशृंग को। वे कहते हैं सुव्रत, क्योंकि एक व्रत लिया जा रहा है अब, तो इसलिए वे सुव्रत, यानी अर्थात जिन्होंने ऐसा व्रत कर लिया है, कठिन व्रत है यह। तो वे कहते हैं, व्रत का अर्थ आप यह मत समझिए जो आजकल खान पान में व्रत कहा जाता है, जैसे कि मैंने आज खाया नहीं, मैं आज नमक नहीं खाऊंगा, मैं चीनी नहीं खाऊंगी, या मैं ऐसा खाऊंगा, मैं ऐसा नहीं खाऊंगी, मैं पानी नहीं पीऊंगा। व्रत का अर्थ यह व्रत नहीं होता है। व्रत होता है जीवन में दृढ़ निश्चय, जिसे आप बिल्कुल संकल्प सहित
निभाते हैं प्राणपन से। तो उसके लिए व्रत शब्द है निश्चय को। तो वे कहते हैं, हे सुव्रत, हे ऋषि ऋष्यशृंग, क्योंकि आपने ऐसा दृढ़ निश्चय प्राणपन से किया है और इस संकल्प को पूरी पवित्रता और संकल्प के साथ निभाने जा रहे हैं, आप मेरे कुल की वृद्धि के लिए कुछ उपाय कीजिए। आचार्य जी। The second slok in the 8th section. Now the spring weather is in, and he urges, requests Rishashan that now is the time that we should do how my progeny can take shape in my palace. मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किञ्चिद् इदमुत्तरं लब्धसंज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत्। मेधावी एवं देवज्ञ वेदज्ञ ऋष्यशृंग कुछ समय विचार कर स्वस्थ चित्त हो महाराज से बोले। In response, he accepts the timing, and then he is going to respond to Emperor Dasharatha in the next slok. इष्टिं तेऽहं करिष्यामि पुत्र्यां पुत्रकारणात् अथर्वशिरसि प्रोक्तैर्मन्त्रैः सिद्धां विधानतः। हे राजन, मैं आपके लिए अथर्व वेद में कहे हुए मंत्रों द्वारा विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा। महाराज मनु ने अथर्व वेद में पुत्रेष्टि यज्ञ का जहाँ संकेत आता है वहाँ एक मंत्र आता है, शमीम अश्वत्थ आरूढ़स्तत्र पुंसवनं कृतं तद्वै पुत्रस्य वेदनम तत्र स्त्रीष्वापरामसि। तो अथर्ववेद का यह मंत्र है, उसका अर्थ है शमी वृक्ष पर जो पीपल उगता है वह पुत्र उत्पन्न करने का साधन है। यह पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन है, वह हम सब स्त्रियों को देते हैं। अथर्ववेद में इस प्रकार के और भी बहुत सारे प्रयोग आते हैं। तो यह है आयुर्वेद की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो लोग 16 संस्कार मनुष्य के बताए गए हैं, जन्म से पहले से प्रारंभ हो जाते हैं, मृत्यु पर्यंत प्रत्येक मनुष्य के ये 16 संस्कार होने अनिवार्य होते हैं। उसमें जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं और उन 3 में से दूसरा संस्कार जो है वह पुंसवन संस्कार होता है। तो जब पुंसवन संस्कार स्त्री का बालक का किया जाता है, जब वह बालक गर्भ में होता है, तो पुंसवन के समय इसीलिए कुछ इस प्रकार के, जैसे वट के वृक्ष के की जड़ का रस निकाल कर उसको स्त्री की नाक में, ताकि बालक दीर्घायु हो और गर्भ स्थिर रह सके। तो इस प्रकार जो आयुर्वेद की विधि विधान है उनमें कुछ ऐसे प्रयोग किए जाते थे। अब न वैसी वनस्पतियां रही हैं, न ऐसे जानकार रहे हैं, और न उन प्रक्रियाओं को संपन्न करा सकने योग्य वैद्य रहे हैं। तो इसलिए ये सब प्रक्रियाएं अब प्रकारांतर से विलुप्त जैसी हो गई हैं, जबकि केवल अब रिचुअल के तौर पर कुछ क्रियाओं को कर लिया जाता है। लेकिन क्योंकि ऋषि शृंग हैं, वे अनेक विद्याओं के, तो उन्हें आयुर्वेद का मालूम है इस पूरे कार्य को कैसे संपन्न करना है। तो उन्होंने कहा कि मैं यह जैसा कि अथर्ववेद में मंत्रों में विधान हुआ है, तो मैं उसी अनुसार अब शमी वृक्ष के अथर्ववेद के कहे अनुसार मैं आगे इस कार्य को करूंगा उसी विधान से। Now he assures Emperor Dasharatha that yes, I will follow the procedures as prescribed in Atharvaved and will begin the Putreshti Yajna accordingly. और वे कहते हैं कि आपका मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा सुसंतान की प्राप्ति का, और ऐसा आशीर्वाद भी देते हैं।
ततः प्राक्रम्य दृष्टिं तां पुत्र्यां पुत्रकारणात् जुहावाग्नौ च तेजस्वी मंत्रदृष्टेन कर्मणा। तदनंतर तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया और विधिवत मंत्र पढ़कर आहुति देनी प्रारंभ की, क्योंकि व्यक्ति के आमूल चूल जिसे कहते हैं उसकी भावनाओं, उसके संवेगों, उसके विचार, उसके एक्शन को प्रभावित यदि करना है, थोड़ा बदलना है, तो आपको पूरी एक दूसरी मनस्थिति में जाना होगा। इसीलिए मंत्र, मंत्र का अर्थ होता है विचार। तो मंत्र, जो वेद के मंत्र हैं, उनमें जो भी हमें शिक्षाएं दी गई हैं, उनके अर्थों को, उन शिक्षाओं को पूरा आत्मसात करने के लिए अग्नि के सम्मुख, अग्नि को हम संकल्प जैसे हम आज किसी के लिए कहते हैं ना कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, जिस व्यक्ति को हम सबसे अधिक निर्दोष, पवित्र और अच्छा समझते हैं, हम कहते हैं मैं उसकी कसम खा सकता हूँ। वह व्यक्ति ऐसा है कि उसकी कसम खाई जा सकती है। जब हम किसी व्यक्ति को, जैसे आजकल कोर्ट में, भारत में आपने देखा होगा, गीता की कसम खाई जाती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, अभी भी हैं, हमारे भी जीवन में है, जो इतने निर्दोष, इतने श्रेष्ठ, इतने वैसे हैं, हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ऐसा है कि उसकी कसम खाई जा सकती है। तो प्राचीन भारतीय परंपरा में अग्नि ऐसी एक मानी गई है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ इसीलिए अग्नि का यज्ञ किया जाता है, अग्निहोत्र किया जाता है, पंच महायज्ञों की बात आती है, उन सबके साथ किसी ना किसी रूप में अग्निहोत्र का विधान है। दिन में 2 बार अग्निहोत्र करने का विधान किया गया, ताकि हम, अग्नि इतनी निर्दोष है, उसमें बुरी से बुरी चीज उसको भस्म कर देती है, दूसरे के दोष को भी भस्म कर देती है वो। तो उस उतना निर्दोष होने के लिए व्यक्ति उसके सम्मुख बैठता है। इसीलिए विवाह होता है तो स्त्री और पुरुष परस्पर जब पहला स्पर्श, हाथ पकड़ते हैं, तो उस समय अग्नि को साक्षी मानकर वह हाथ ग्रहण किया जाता है, ताकि अग्नि सब प्रकार का उस संबंध का दोष भी समाप्त करे। और साक्षी अग्नि कोई चेतन तत्व तो नहीं है कि अग्नि साक्षी रहेगी। तो साक्षी बनने का हमारी ऐसी कैसी संस्कृति थी कि हम साक्षी, आजकल तो कोर्ट में भी जाकर झूठी गवाही दे देते हैं, और जो साक्ष्य हैं उन्हें व्यक्ति यदि है तो भी पलट जाते हैं। लेकिन एक कैसा समाज था, आप कल्पना कीजिए, हम किस संस्कृति के वाहक हैं कि हम अग्नि, ये पंच महातत्व, क्योंकि पंच महातत्व जिसे कहते हैं प्रकृति के, संसार के, सृष्टि के मूल कारक हैं, और इन्हें ही, यही अक्षुण्ण है, और इनको साक्षी मानकर तो उसमें अग्नि हमें सामने दृश्य दिखाई देती है। हम अग्नि, पानी बह जाता है, वायु दिखाई नहीं देती, अग्नि दिखाई देती है, आपके समक्ष रहती है, निर्दोष कर देती है। और तो हम अग्नि को साक्षी मानकर संकल्प लेने वाले समाज के वाहक हैं हम। तो अब जब वे अग्निहोत्र में बैठे हैं, वे वेद के मंत्र पढ़कर उनका विचार, ताकि पूरी तरह से उनके मन, विचार, भंगिमाएं, उनकी सभी प्रकार के आकर्षण, जो भी कुछ व्यक्ति के हो सकता है, उसमें से पूरी तरह निकलकर केवल जिस लक्ष्य के लिए अब यह यज्ञ आगे प्रक्रिया की जा रही है, ताकि व्यक्ति पूरी तरह उसमें निमग्न हो सके और उसे पूरी तरह अपने उसमें उतार सके भावनाओं में। तो उन्होंने आहुति देनी प्रारंभ की। Now the begins that Puteshti Yajna, as was told to us by the mantras of the Atharvaved, and he began what is, in the, what is also in the wedding. In the wedding also we have an Agnihotra, but that is a union between the man and woman for entire life. Now this is going to be a temporary union between Rishishang and the wives of Dashath for a specific purpose. And now the ceremony begins, and next week we will study the continuation of this Puteshti Yajna. 8वां सर्ग अभी प्रारंभ हुआ है। इसमें अभी और अभी 9-10 श्लोक और हैं। आगामी सप्ताह हम कथा को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। आप सबका सप्ताह अच्छा बीते।
फिर नवा सर्ग भी है, मुझे लगता है आगामी सप्ताह हम नवे सर्ग में भी प्रवेश कर जाएंगे। नवे सर्ग में राम आदि चारों जो भाई थे उनके बाल्यकाल का, उनके जन्म का और फिर उनके बाल्यकाल का विवरण प्रारंभ होगा। तो हम नवे सर्ग को भी में भी आगे बढ़ेंगे और नवा सर्ग मुझे लगता है आगामी सप्ताह, यह सर्ग बचा हुआ और नवा सर्ग दोनों पूरा करेंगे आगामी सप्ताह। तो आप सबका सप्ताह अच्छा बीते, बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं और धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।